ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनः ये सर्वे जिनसे दिशुरनुगता से पाठ का साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्री नगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपासि भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सही काले प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपाशुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां पूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजेन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बू सालमल चैत्य साकृ तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्य प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्माधिकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयः पद्मविकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहारा भय वैसद साधान धतावदाना नाम खंडेश्वरी रजीण चिंतैतालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान सात सरोद साधवादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, इंद्र बन जाइए और हाथ धो लीजिए। सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष उल्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अब से करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते सिमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिधकन राय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रत प्रकारी संताप दूर कर रस से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदा के किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अब से करके मैं कामधेनु वाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अब से करके त्रिलोक मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवश मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमनमय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊँ सिग्निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशिया नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पूर्ण प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन विभे विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाथ यहाँ गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते कल्क चूर्ण चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम से जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमाराधिकम तो विवरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलय आगिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम उसे निधि करूँ अब से प्रभु का कबल ज्ञान में जातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीं क्लीं मरम बम मम दम दम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जले पूर्णकस्य नभ्येज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी। शांति धारा की 2 बोलियां होंगी। चलिए शांति धारा करने का आज की जिसको भी सौभाग्य प्राप्त करना हो, बड़े भगवान मूल नायक भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान है, 31 फुट की है। ऊपर जा कर के झारी से शांति धारा करने का आज सौभाग्य जो भी प्राप्त करना चाहें वे राशि बोल करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं, जिसकी जो भी भावना हो। जैसा भी ऊपर में बड़े भगवान की शांति धारा करनी है, किसी की भावना हो तो शीघ्रता से व्यक्त करें। 5151 रुपये, 5151 रुपये। और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 6100 5500 किसी के करने हो 5151 रुपया। ऐसे अवसर रोज नहीं आते हैं, शाश्वत तीर्थ पर आप आएंगे और इतने बड़े भगवान की शांति धारा करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से 5151 रुपया। किसी के 55 करने 6155 कुछ। इधर महिलाएं भी 6161 6161 6161 71 करूं 7171 7171। और किसी की भावना हो शीघ्रता 81 81 81 11,111 रुपया 11,111 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 11,111 रुपया 1 12 करूं 11,111 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 और 11,111 रुपया। इधर में किसी की भावना हो तो लेकर के जो महिलाएं करती हैं वो कर भी सकती हैं, और जिनको अपने परिवार का नाम देना हो शांति धारा में दे सकती हैं। 11,111 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 और पूरे 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है। नाम लिखा दो भैया को, पीछे वो खड़े हैं भाई साहब। और हमारे जिन्होंने 8100 रुपये बोले थे आपको भी ऊपर से शांति धारा करवा दे रहे हैं। दूसरी साइड आप खड़े हो जाना, एक साइड ये खड़े हो जाएंगे, दूसरी साइड आप खड़े हो जाना, लिखवा दो उधर नाम। और नीचे में 2 शांति धारा होंगी, एक उस तरफ से किस तरफ से जिनकी भी भावना हो कोई राशि की बोल करके 2100 रुपये 3100 रुपये। तो दोनों तरफ से पारस चैनल का सीधा प्रसारण चलेगा, उसमें आप सारे देश और दुनिया में दिखाई देंगे कि आज आपने शाश्वत तीर्थ पर शांति धारा करने का सौभाग्य लिया है। करेंगे इधर से कितनी राशि बोल दूं 2121 रुपये। इनका भी नाम लिख लो वैभव। इधर में भी एक नाम इधर में भी दे दें, जिनकी भी भावना हो इधर से भी कर लो शांति धारा। इस साइड आ जाएं और शांति धारा कर लें। एक नाम और 2100 रुपये की राशि का किसी की भावना हो शांति धारा करने की तो वे आज के इस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्रता करें। 2100 रुपये 1100 रुपये किसी की कोई भावना हो शीघ्रता से दूसरी साइड से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नाम दे दीजिए अपने, और ऊपर में जिन्होंने शांति धारा की बोली ली है ऊपर पहुंच जाइए, सीढ़ियों से ऊपर पहुंचिए। जब तक यहाँ से नाम बोले जा रहे हैं जब तक आप लोग ऊपर पहुंच जाइए। और यहाँ पर आप जारी लेके आ जाओ, आप इस साइड आ जाओ, चलो दोनों साइड आ जाओ।
चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऊपर में करने वाले गए, अभी नहीं गए। ऊपर में बोली वाले करेंगे। ऊपर में पहुंच जाइए। ऊपर में अभिषेक हो रहा है, पैर के पास से हट जाओ सब लोग, भगवान के चरण के पास से सब लोग हट जाओ। ऊपर में अभिषेक शुरू हो रहा है, हट जाओ वहां से। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब शाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा असियावसा नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता अशोक जैन, अनीता अमन जैन सपरिवार जबलपुर निवासी। द्वितीय शांति धारा सुरेश चंद, गीता सेठी, हेमंत प्रतिष्ठा, हेमेंद्र सुरभि, पुण्य ग्रंथ अतिशय, वाणी अक्षरा सेठी शांतिनगर जयपुर निवासी सपरिवार से। रमेश चंद जैन, रोहित जैन, रुचिका जैन कलकत्ता, मीनू रुचिका जैन कलकत्ता निवासी सपरिवार से। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन। संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ। सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ। अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ। नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीवन पम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज। विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा। जेसी जैन हरिद्वार। जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर। श्रीमती कुसुम जैन, धर्मपत्नी अशोक कुमार जैन चौक लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ। न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, अजय जैन दीवान सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ चावड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा। विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दीक्षा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ,
मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रुंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जीताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अकत संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा टोक्यो जापान, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर निवासी सपरिवार से पूज्य करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 91वें जन्म दिवस एवं चुल्लिका श्री वैरागमती माता जी के परिवार द्वारा सुभाष जैन, रेखा जैन, मनीष, शेफाली, आन्या, आशीष, सुरभि, अभिषेक, नव्या जैन, गिरीश, आकृति जैन दिल्ली निवासी सब परिवार से श्री नीलम, नीना, जूनी, सम्मेद, उपाध्याय, निपुण जैन परिवार मसवड़ महाराष्ट्र निवासी सपरिवार अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी ने सपरिवार श्रद्धा उमेश जैन, चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा करता श्री अशोक जैन, अनीता, अमन जैन जबलपुर निवासी सपरिवार से सुरेश, गीता सेठी, हिमंत, प्रतिष्ठा, हेमेंद्र, सुरभि, पुण्य ग्रंथ, अतिशय जैन शांतिनगर जयपुर निवासी सपरिवार से रमेश चंद जैन कलकत्ता सपरिवार, सर्व परिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व नाम बिनबिंदी, कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गलभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंह भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्प भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, आदि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, राज भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वैरम,
शीघ्रम शिनशिंदी विनविंदी सर्वदुर्भिक्षम शिनशिंदी विनविंदी सर्वमनोव्याधिम शिनशिंदी विनविंदी सर्वार्थरोध ध्यानम शिनशिंदी विनविंदी सर्वदुर्भाग्यम शिनशिंदी विनविंदी सर्व आयसः शिनशिंदी विनविंदी सर्वपापम शिनशिंदी विनविंदी सर्वविद्याम शिनशिंदी विनविंदी सर्वप्रत्यवायम शिनशिंदी विनविंदी सर्वकुमतिम शिनशिंदी विनविंदी सर्वभयम शिनशिंदी विनविंदी सर्वक्रूरग्रहभयम शिनशिंदी विनविंदी सर्वदुःखम शिनशिंदी विनविंदी सर्वापमृत्युम शिनशिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे आशोज मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कात्रागणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेकर लिघात्मणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकोपरि शांतिधाम के चतुर्भिः संघस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बहु में टो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामुझे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती 108 आचार्य शांतागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सरंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। माता जी के बाद में गंधोदक ले आइए। ऊपर में दूध का अभिषेक होगा। किसी की भावना हो कोई भी राशि आज के दूध के अभिषेक का सौभाग्य जो भी प्राप्त करना चाहें बड़े भगवान का दूध से अभिषेक होगा। किसी की दूध से अभिषेक करने की भावना हो तो ऊपर में जाकर के बड़े भगवान का मस्तक से दूध का अभिषेक कर सकते हैं। इनमें से आप में से जो लोग आएंगे किसी की भावना हो ऊपर से दूध से अभिषेक करने का है। एक मिनट। दूध से अभिषेक करना है। किसी की कोई भी भावना हो दूध से अभिषेक इतने बड़े भगवान का ऊपर से जाकर के दूध से अभिषेक करना है। कोई भी राशि बोलनी हो बोल करके आज के दूध के अभिषेक का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। आप में से किसी की भी कोई भी
भावना हो तो आज के दूध का अभिषेक, बालचंद ऊपर पूछ लिया, दूध का अभिषेक, ऊपर में दूध का अभिषेक होने जा रहा है। जिनकी भी भावना हो, हाँ कितनी राशि बोल दो, 2121 रुपये। आप चले जाओ ऊपर, ये आ रहे हैं भैया, इनसे करा दो ऊपर दूध का अभिषेक। चलिए अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का सभी भक्तों को सूचित करना है। हमारे सभी लोग बैठ जाएं। अब पूज्य माता जी का 15 मिनट का उद्बोधन होगा। सभी लोग पूज्य माता जी का प्रवचन सुन लें 15 मिनट का। इसके साथ सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 73वां संयम दिवस और 91वां 91 जन्म जयंती महोत्सव शरद पूर्णिमा के दिन आ रहा है। शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर की है, आज 15 अक्टूबर है। केवल अब एक दिन शेष है और कल 16 तारीख की रात्रि में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा शाश्वती अयोध्या में। परसों 17 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पुरस्कार समर्पण एवं 7 बजे के बाद अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन का अधिवेशन होगा। इस अवसर पर अनेक शहरों से, अनेक नगरों से महिलाएं आ रही हैं। अखिल भारतीय महिला संगठन की राजधानी दिल्ली, लखनऊ, अवध प्रांत, अन्य स्थानों से महिलाएं यहां पर पहुंच रही हैं। महिला संगठन का अधिवेशन 17 तारीख को प्रातःकाल होगा। दोपहर में 1 बजे से विनयान्जलि सभा होगी। 17 तारीख को मुख्य कार्यक्रम जो विनयान्जलि सभा का है वो दोपहर में 1 बजे होगा। उसमें भी पुरस्कार समर्पण का कार्यक्रम होगा। सायंकाल संगीतमयी आरती और उसके बाद पूज्य माता जी का जन्म चूँकि 9:15 बजे रात्रि में हुआ है तो भक्तों के द्वारा वो जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। तो सभी लोग ध्यान रखें। और 18 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे अभिषेक के बाद रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। इस प्रकार से ये शरद पूर्णिमा महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, सभी लोग ध्यान रखें। 16 तारीख की रात में युवा परिषद का अधिवेशन, 17 तारीख को प्रातःकाल अभिषेक, पुरस्कार, महिला संगठन का अधिवेशन, दोपहर में विनयान्जलि सभा, रात्रि में जन्म जयंती का उत्सव और 18 तारीख को प्रातःकाल भगवान के अभिषेक के बाद 7 बजे से शोभा यात्रा, रथ यात्रा निकाली जाएगी। सभी कार्यक्रम में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन, सब लोग बैठ जाएं। दूध से अभिषेक भगवान ऋषभ देव का। संपूर्ण शारद शशांक मरीच जाल संदेरिवात्म्य शशामे सुप्रवाय क्षीरजिनाश चितर रवि सिंचमाना संपादयंत मम चित्त समीतानि। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवन्तं कृपाल संधाध्यानावधे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे श्री ऋषभ देव जन प्रतिमा मस्तकस्य दुग्धेन अभिषेचयामि स्वाहा। जल से भी कर दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल प्रवचन होने जा रहा है। आज हमारी संघस्थ छुल्लिका वैराग्यमती जी का जन्मदिन है। आ जाओ इधर से, जरा वो हटाओ। छुल्लिका वैराग्यमती जी जो सौभाग्यवती रेखा जैन धर्मपत्नी सुभाष चंद्र जी जैन रोहिणी दिल्ली से हैं। उन्होंने अभी 22 जुलाई को श्रावण कृष्णा एकम के दिन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता से दीक्षा धारण करके और छुल्लिका के व्रतों को धारण करके वैराग्यमती नाम प्राप्त किया है। भरे पूरे परिवार को छोड़कर त्याग मार्ग पर अग्रसर हुई। छुल्लिका वैराग्यमती जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल इनका मंगलमय हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और गुरु चरणों में अपना जीवन वैराग्य के साथ इसी तरह निर्वाह करती रहें। आज हमारे बीच में मसवड़ महाराष्ट्र से भी लोग आए हुए हैं जो पूज्य माता जी के संग में उनकी शिष्या सौभाग्यवती सोनूबाई थी और वे आरिका पद्मावती माता जी बनी हैं। उनके परिवार से भी लोग आए हैं। अनेक स्थानों से आकर के पूज्य माता जी को अपना परिचय प्रदान कर रहे हैं,
कलकत्ते से भी आए हैं, जहाँ पूज्य माता जी ने सन 1963 में चातुर्मास किया था। किताब दे रहे हैं। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये हमारी आरिका श्री पद्मावती माता जी जो 32 उपवास किया करती थी, हाँ। उनके ले, परिवार पढ़ना के इसको। सज्जन हैं। कौन है ये? पद्मावती इनकी चाची थी। लालचंद जी के भाई के, ठीक है। उन्हीं यानी सौभाग्यवती सोनूबाई के पति का नाम था लालचंद जी, और उनके भाई के सुपुत्र हैं आप, लालचंद जी के भतीजे। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का आज के संदर्भ में मंगल उद्बोधन दिन में 3:30 बजे से शुद्ध ज्ञान महोत्सव चलता है। आज उसमें विशेष रूप से पूजन से पहले आज श्रीमती अनामिका जैन संघपति दिल्ली प्रीत बिहार और उनकी बहन अंतिमा जैन दिल्ली से बहुत सुंदर नाटिका लेकर आ रही हैं। आधुनिक सोच पर धर्म का ब्रेक, आधुनिक सोच पर धर्म का ब्रेक, ये सुंदर वार्ता रूप में नाटिका है। संघपति परिवार प्रीत बिहार दिल्ली के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और सभी लोग उसके बाद में संघपति परिवार के साथ पूज्य माता की बड़ी पूजन में भी सम्मिलित होंगे। अंतिमा जैन ने इस वार्ता को, इस नाटिका को सुंदर रूप में लिखा है, जो आज के नवयुवक युवतियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी चीज़ है। उसको आप सब देखें। दिन में 3:30 बजे से पुनः पूज्य माता की प्रतिदिन की भांति पूजन पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से आप सब जुड़ करके शुद्ध ज्ञान महोत्सव में सम्मिलित हों। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। पुनश्च जो शारदा पक्ष चल रहा है उसमें जो सरस्वती की सुदर्शन की आराधना विशेष होती है, मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री केवलज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवलज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्माओं, हमने ये जो पाया है अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय चतुर्थकालीन वाणी श्री गौतम गणधर की वाणी, साक्षात भगवान महावीर के समवसरण में जिन्होंने प्रवेश करते ही, इंद्रभूति द्विज ने प्रवेश करते ही, मानसम के दर्शन करते ही जिनका मान गलित हुआ और जिन्होंने जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विदर्भिता ऐसा उच्चारण करते हुए एक जो स्तुति की रचना की, संस्कृत में श्लोक के काव्य पढ़े और तत्क्षण ही जैनेश्वरी दीक्षा लेकर भगवान महावीर के प्रथम गणधर हो गए। उसी समय दीक्षा लेते ही मति, श्रुत, अवधि और मनाप्रिय 4 ज्ञान प्रकट हो गए और सातों प्रकार की सभी रिद्धियाँ प्रकट हो गई, सभी रिद्धियाँ प्रकट हो गई। ऐसे श्री गौतम स्वामी, जिनका गोत्र गौतम है इसलिए गौतम स्वामी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। उनका नाम था मूल में इंद्रभूति और प्रथम गणधर पद को प्राप्त हुए हैं इंद्रभूति प्रथम गणधर। उनके मुख से निकली वाणी
चतुर्थकालीन वाणी भगवान महावीर की स्तुति वाणी जो चैत्र भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। आप ध्यान में रखें, चैत्र भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका कि सामायिक विधि में हम लोग त्रिकाल पाठ करते हैं, तीनों टाइम सामायिक में जिसको पढ़ते हैं, जिसके पढ़ने का विधान है चैत्र भक्ति और पंचगुरु भक्ति। इन दो भक्ति पढ़ करके देव वंदना करते हुए सामायिक करते हैं। देव वंदना करके सामायिक विधि होती है। इसमें 12 आवर्त, 4 शिरोन्नति और 2 प्रणाम आदि जो कृतिकर्म विधि है, उस कृतिकर्म विधि पूर्वक ये सामायिक विधि की जाती है। पुनश्च आत्मध्यान महामंत्र का जाप आदि करके कम से कम सामायिक का काल जो माना है, साधुओं के लिए तो है ही है, श्रावकों के लिए भी सामायिक का काल कम से कम 48 मिनट यानी 2 घड़ी 48 मिनट और उत्कृष्ट काल है 6 घड़ी। और इससे तो दिन भर आदि जितना भी करे अच्छा है। तो मूल रूप से सामायिक का काल 6 घड़ी उत्कृष्ट और जघन्य रूप में 2 घड़ी, और उसी के अंदर देव वंदना होती है। देव वंदना पूर्वक ही सामायिक होती है। ऐसी चैत्र भक्ति जो अतिशय चमत्कारिक है, हम और आप चिंतन करें कि महान सिंह स्वामी के मुख से निकले 48 काव्य, एक एक बेड़ियाँ कटती गईं, 48 ताले टूट गए थे। विषापहार स्तोत्र से विष उतर गया, बालक का विष उतर गया था, सर्प का विष उतर गया था आदि। एक की भाव स्तोत्र से कुष्ठ रोग दूर हो गया था वाजराज महामुनि का। कल्याण मंदिर के स्तोत्र से भगवान पार्श्वनाथ प्रकट हुए थे, और स्वयंभू स्तोत्र से संबंध स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र रचा था, चंद्रपुर भगवान प्रकट हुए थे। ये सब चमत्कारिक स्तोत्र और उनसे भी अधिक महिमापूर्ण चमत्कारिक स्तोत्र है चैत्र भक्ति। सबसे अधिक महिमापूर्ण चैत्र भक्ति। भव्यात्माओं कि जिसके पढ़ते ही गणधर पद प्राप्त हो जाए, 4 ज्ञान प्रकट हो जाए, सारी रिद्धियाँ प्रकट हो जाए। आप चिंतन करें भगवान महावीर के समोसरण की वाणी, साक्षात भगवान महावीर के समोसरण की वाणी, चतुर्थकालीन वाणी। आज तक हम लोग सब लोग समझते हैं कि सठखंडागम ग्रंथ लिपिबद्ध सर्वप्रथम है और प्राचीन है, लेकिन ध्यान रखो उनसे भी प्रथम और प्राचीन ये चैत्र भक्ति है, उनसे भी प्रथम और प्राचीन। सठखंडागम ग्रंथ को होकर के लगभग 2000 वर्ष हुए हैं, 2000 से अधिक कुछ। और चैत्र भक्ति को होकर के 2572 वर्ष हुए हैं। हम और आप चिंतन करें। बात यही है कि जब भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था, 66 दिन का प्रभु की वाणी नहीं खिरी। समोसरण में सब लोग उत्कंठित बैठे रहे थे और सोच रहे थे क्या है भगवान महावीर मौन क्यों है, क्यों नहीं भगवान बोल रहे हैं, भगवान की दिव्यवाणी क्यों नहीं खिल रही है। चिंतन करें, 66 दिन तक वैशाख सुदी दशमी को भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, और श्रावण कृष्णा एकम को जब इंद्र ने बड़ी युक्ति से वृद्ध का रूप लेकर के, छात्र का रूप लेकर के और इंद्रभूति को उपस्थित किया और उनके गणधर पद प्राप्त करते ही भगवान की दिव्यधनी खिरी। वो महिमापूर्ण तिथि श्रावण कृष्णा एकम, अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस, अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस, उस दिन भगवान की दिव्यधनी खिरी है, जिसे कि हम और आप वीर शासन जयंती के नाम से हमेशा मनाते आ रहे हैं। हमेशा हम और आपको ध्यान रखना है। ऐसे चैत्र भक्ति का पाठ मैं तो कहूँगी सभी साधुओं को, श्रावकों को, मुनियों को, आरिकाओं को, सबको। मुनि आरिका तो पढ़ते ही हैं, प्राय अधिकतम पढ़ते ही हैं, कोई भले ही इस ज्ञान से अनभिज्ञ हो लेकिन पढ़ते हैं। तो ये जो है श्रावकों के लिए भी प्रेरणा है कि इस चैत्र भक्ति का पाठ अवश्य करें, भक्तामर के समान इस चैत्र भक्ति का पाठ भी करें। ये चैत्र भक्ति सामायिक पाठ में विधि में छपी हुई है,
इसका हिंदी पद्यानुवाद भी मैंने किया था। आर्यका श्री रत्नवती माता जी जो हमारी जन्मदात्री माँ थी, आर्यका बनी थी, उन्होंने सन 1971 में मुझे प्रेरणा दिया, आग्रह किया कि माता जी इस देव वंदना का, चैत्र भक्ति, पंजरू भक्ति का भी पद्यानुवाद कर दो, हमें अर्थ समझ में नहीं आता विशेष, हम पढ़ते तो हैं। तो हमने हिंदी पद्यानुवाद किया था। तो हिंदी पद्यानुवाद सहित भी छपी हुई है, हम ध्यान में रखें। हिंदी पद्यानुवाद भी इसका है हिंदी सामायिक पाठ विधि में। हिंदी के पढ़ें, संस्कृत की पढ़ें, जो पढ़ सके पढ़ें, लेकिन मैं तो कहूँगी सभी श्रावकों को नियम करना चाहिए कि चैत्र भक्ति का पाठ प्रतिदिन करेंगे, और प्रतिदिन नहीं तो कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी आदि, ये रविवार आदि में कभी भी करें ही करें, पाठ जरूर करें। ये चैत्र भक्ति महिमापूर्ण। और मैं दूसरे विषय की ओर आपको ले चलूँ। उनके मुख से निकले प्रतिक्रमण दंडक सूत्र, जो हम लोग अभी प्रतिक्रमण करके आए हैं, वैरात्रिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण करके अभी आए हैं। रात्रिक प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण, इसके जो दंडक सूत्र हैं, जो बीजभूत हैं, सारे द्वादशांग के लिए बीजभूत हैं। सारे द्वादशांग का अर्थ जिसके अंदर में, जिसके गर्भ में छिपा हुआ है, ऐसे बीजभूत दंडक सूत्र गौतम स्वामी के मुख से निकले। वो प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। टीका उसकी हुई है, संस्कृत टीका श्री प्रभात चंद्र आचार्य ने की होगी हजारों वर्ष पूर्व, और वो भी जो है उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है, वो भी प्रकाशित होकर आपको प्राप्त होगा। उसके 3 भाग हैं। एक तो दैवसिक प्रतिक्रमण, जो रात्रिक दैवसिक एक ही है, उसी को किया जाता है, उसमें केवल थोड़ा सा बदला जाता है, दैवसिक प्रतिक्रमण क्रियायाम, रात्रिक प्रतिक्रमण क्रियायाम आदि, और बाकी वही पाठ है। और पाक्षिक प्रतिक्रमण जो 15 दिन में करते हैं, वही जो है चातुर्मास में 4 महीने में करते हैं, और वार्षिक में आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को वार्षिक संवत्सर प्रतिक्रमण करते हैं, उसी में वो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है। और 5-5 वर्ष में युग प्रतिक्रमण होता है साधुओं का, सब साधु मिलकर के, अनेक संघों के सब साधु मिलकर युग प्रतिक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम ही हमने युग प्रतिक्रमण किया था हस्तिनापुर में, ईस्वी सन 1987 में। ईस्वी सन 1987 में वहाँ अनेकों संघ उपस्थित हुए थे, तो हमने जो है युग प्रतिक्रमण किया था। आज युग प्रतिक्रमण की परंपरा भी अनेक संघों में चालू है। ऐसे वो प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र भी गौतम स्वामी के मुख से निकले हैं। और जो बीजभूत है, द्वादशांग के लिए बीजभूत है, द्वादशांग वाणी के लिए बीजभूत है। और अष्टमी का प्रतिक्रमण, अष्टमी को किया जाता है, हर एक अष्टमी को अष्टमी की क्रिया करते हुए सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित भक्ति पढ़ करके, और अष्टमी का प्रतिक्रमण होता है। पुनः शांति भक्ति, समाधि भक्ति पढ़ी जाती है। यह अष्टमी की क्रिया संपन्न होती है, जो कि मुनिचर्या पुस्तक में छपी हुई है, क्रियाकलाप में छपी हुई है। क्रियाकलाप बहुत पुराना, ईस्वी सन 1934-35 में छपा हुआ है, और उसी के आधार को लेकर के हमने जो है मुनिचर्या, यतिचर्या, यति क्रिया मंजरी आदि पुस्तकें लिखी। तो भव्यात्माओं, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, जो गणधर वाले मंत्र पाठ है, गणधर वाले विधान आदि है, ये सब गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए हैं, गणधर वाले सूत्र मंत्र। तो हमेशा ध्यान में रखो, हम और आप बहुत ही पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं, जो गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी आज हमारे पास उपलब्ध है, और हम सौभाग्य से, अपने पुण्य से उनका पाठ करते हैं। भले ही सभी साधु इस चीज़ से अवगत नहीं रहते हैं कि गौतम स्वामी के मुख से निकली है, लेकिन अब तो प्रचार प्रसार होने से मैंने 3-4 वर्ष पूर्व गौतम स्वामी का वर्ष भी मनाया, गौतम स्वामी का वर्ष भी मनाया। इसलिए गौतम स्वामी की वाणी को हमेशा ध्यान में रखें, हम और आप। अभी भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है। अभी दीपावली को पूर्ण होकर के
2551वां शुरू हो जाएगा। आप ध्यान में रखें, उन्हीं के प्रथम शिष्य गौतम स्वामी, उनके मुख से निकली वाणी, भगवान महावीर के संवत्सरण की वाणी हमें और आपको आज प्राप्त है। जो कल हमारी बहुत सी महिलाओं ने जो प्रतियोगिता रखी थी ग्रंथों पर, हमारे द्वारा लिखित संपादित ग्रंथों पर, संकलित ग्रंथों पर, पुस्तकों पर, तो उसमें हमारे लिखे हुए अनुवाद किए हुए अनेकों ग्रंथों को, सठखंडागम आदि ग्रंथों को, ज्ञानामृत आदि को, बहुत से सारे ग्रंथों का, आगम दर्पण आदि का उन लोगों ने मूल्यांकन किया और उस पर प्रकाश भी डाला। और मैं समझती हूँ उन्होंने जो है हमारी सारिका जैन बिलाला, प्रवीण चंद जैन उनकी धर्मपत्नी और सपना जैन लोहाड़िया खंडवा की, इन दोनों बहनों ने मिलकर के ये कल आयोजन किया था। और उस समय मैं चिंतन कर रही थी, हमें भी जो है उसमें बैठना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, तो मैं चिंतन कर रही थी कि सबसे प्राचीन वाणी गौतम स्वामी की वाणी, हमारी सभी महिलाओं को भी ध्यान देना है, हमारी सारिका जैन बिलाला के लिए और सपना जैन के लिए, सबके लिए भी सूचना है, कहना है, सब महिला संगठन के लिए, युवा परिषद आदि के कार्यकर्ताओं के लिए, सभी महासभा आदि के कार्यकर्ताओं के लिए, महासमिति आदि के कार्यकर्ताओं के लिए, सभी के लिए, जितनी भी हमारी अखिल भारतीय संस्थाएं हैं पूरे भारत में, जैन विश्व संगठन आदि के माध्यम से, 84 जाति संगठन आदि के माध्यम से, सर्व जाति संगठन आदि के माध्यम से जो जैन संस्थाएं हैं, सभी को ध्यान में रखना है कि भगवान महावीर स्वामी का जो 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष आ रहा है, इसमें हमें क्या करना है। हमें कम से कम जो है, मैंने प्रेरणा दी है, सभी लोग 2550 नमोकार मंत्र के आप स्टिकर लगाएं, ध्वजाएँ लगाएं 2550 मंदिरों में, और दीप आदि प्रज्वलित करेंगे 2551 आदि 2551 ध्वजा, दीपक आदि और उनके भगवान की चित्र, फोटो आदि प्रकाशित कर करके और खूब प्रचार प्रसार करके जैन शासन की विशेष प्रभावना करें। यही मेरी सबके लिए प्रेरणा और बहुत बहुत सबके लिए मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। में 3:30 बजे से आपको हमने बताया संघपति परिवार की ओर से कार्यक्रम एवं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर से विशेष विनयांजलि पूजन आदि का कार्यक्रम भी रहेगा। तो सब लोग 3:30 बजे से जुड़ें। ऋषभ देव जूम चैनल, पारस चैनल पर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से हमारे कुलाधिपति श्री सुरेश जी जैन आदि ने पूरे परिवार के साथ जो आज कार्यक्रम बनाया है पूज्य माता के प्रति पूजन, आरती, विनयांजलि आदि का, वह भी जुड़ करके आप सब उनकी भक्ति को भी देखें। आधुनिक सोच पर धर्म का ब्रेक, इस छोटी सी नाटिका वार्ता के माध्यम से आप जानें कि आज के युवक युवतियों के जीवन में नई सोच, आधुनिकता की होड़ जो लगी है, उस पर धर्म का ब्रेक लगाना कितना आवश्यक है। हमारी श्रीमती अंतिमा जैन ने बहुत ही सुंदर स्क्रिप्ट लिखा है, सब आप सब के लिए उदाहरण स्वरूप है, आदर्श है, प्रेरणादायी है। जरूर जुड़ करके देखें और सब लोग पूजन के लिए अपनी सुंदर सुंदर सामग्री तैयार करके बैठें और संघपति परिवार के साथ पूजन में सब लोग जुड़ेंगे। जय लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रभु ऋषभ जहाँ जन में खेले जहाँ बचपन में, मरुदेवी